जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। लगातार बर्फबारी हो रही है। घर, सड़क, पहाड़ सब बर्फ से ढके हुए हैं। ऐसे में किसी भी हालात में वहां पर निपटने के लिए सेना की एवलांच रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई है। बर्फ से ढके दुर्गम हालातों में भी एवलांच रेस्क्यू टीम के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से TV9 संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। हम अभी नियंत्रण रेखा से सटे एक अग्रिम चौकी पर है और ये बिल्कुल कुपवाड़ा से कहा जा सकता है कि नियंत्रण रेखा का एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारी बर्फबारी में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो ये भी रहता है वो भारतीय सेना के सामने एवलांच का रहता है, क्योंकि एवलांच प्रोन एरियाज़ में किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो अपना दायित्व निभाती है वो देखना दिलचस्प रहता है कि ये भारतीय सेना की एवलांच रेस्क्यू टीम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हवाएं भी इतनी तेज़ हैं कि जो बैलेंस है वो भी बैलेंस करना खुद को काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसे में जब इस टीम को पता चलता है कि कहीं पे उनकी ज़रूरत है तो बिल्कुल ये टीम जो है तुरंत ही उस स्पॉट पर पहुंचती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं इतनी तेज़ है, वो भी तब जब मौसम विभाग ने हेवी स्नोफॉल की आशंका जताई हो, संभावना जताई हो। और उसके बाद से कहा जा सकता है कि ये एवलांच रेस्क्यू टीम ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में उस जगह पर पहुंचती है जहां पे इनकी ज़रूरत होती है। इनके पास सभी इक्विपमेंट्स हैं जिसमें डिटेक्टर्स है, और ऐसे में ये फिर उस जगह पर पहुंचकर कोशिश करती है कि जिस जवान को मदद की ज़रूरत हो उसको मदद पहुंचाया जाए। और एवलांच में अगर कोई जवान दबा है तो उसको जितना जल्द हो उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और विशेषकर ख्याल रखा जाता है कि हाइपोथर्मिया ना हो। हाइपोथर्मिया ऐसी सर्दियों में एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब खून जमने लगता है, यानी मैक्सिमम जो कैजुअल्टी होती है ऐसे इलाकों में कहीं ना कहीं हाइपोथर्मिया से भी होती है, यानी खून जमने की वजह से होती है, या बॉडी का टेम्परेचर इस हद तक गिर जाता है जब बॉडी फ्रीज होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में ये एवलांच रेस्क्यू टीम्स ही जो है सहायक बनती है ऐसे जवानों का जो कहीं ना कहीं एवलांच प्रोन एरियाज़ में काम करते हैं और किसी स्थिति में एवलांच में फंसते हैं। तो ये एवलांच रेस्क्यू टीम्स ही है जो उस टाइम को कह सकते हैं कि वो मसीहा बनकर जो है ऐसे जवानों को बचाती है। और LOC पर देश के वीर जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण कई बार रास्ता बंद हो जाता है और एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट का संपर्क कट जाता है। ऐसे में जवानों तक जरूरी सामान की सप्लाई के लिए स्वदेशी ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। महराज अहमद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेखा से सटे एक अग्रिम चौकी पर है, कुपवाड़ा जिले की अग्रिम चौकी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक इंडिजिनस ड्रोन है जो कि कहा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान के द्वारा जो है उसके तहत बनाया गया है। और ये लॉजिस्टिक ड्रोन है। लॉजिस्टिक ड्रोन का मतलब होता है कि ये ऐसा ड्रोन है जो अपने साथ एक अच्छी खासी वज़न जो है वो उठा सकता है। और ऐसे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फीली पहाड़ियों में जब बहुत विशेष या कह सकते हैं कि जब बर्फबारी होती है तो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक कभी जो है ऐसी स्थिति में जब रास्ता कटता है तो ये ड्रोन जो है वो कहीं ना कहीं जो है तब इमरजेंसी स्थिति में जो है वो सामान एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक ले जाने में सक्षम रहता है। और ऐसे ही कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत में विशेषकर ऐसे तकनीक का अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि लॉजिस्टिक या टेक्निकली बेस्ड हो। और लॉजिस्टिक के हिसाब से जो पहले बहुत समय पहले जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उनको बिल्कुल फोकस करके ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है और भारतीय सेना में इंडक्ट की जा रही है। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कोई भी मौसम हो, सेना के जवान हर वक्त दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से TV9 संवाददाता महराज अहमद की एक और रिपोर्ट देखिए। नियंत्रण रेखा से सटे एक ऐसे पोस्ट पर है जो डिफेंस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि आसपास में किस तरीके की बर्फ़, और यहाँ पे नियंत्रण रेखा से सटे ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सॉल्टम राइफल जो है कहीं ना कहीं जो आर्टिलरी गन है उसकी यहाँ पे आपको हम ड्रिल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ऐसे इलाकों में मुस्तैद रहती है। और ऐसे ही ड्रिल जो है रोज़ यहाँ पे किए जाते हैं ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से कोई प्रहार हो या कोई ऐसी गतिविधि हो तो उसका मुँह तोड़ जवाब
ऐसे राइफल से भी दिया जाए। बता दें आपको कि ये 150 mm से 160 mm के बीच में जो इंडिजिनस वेपन है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत बनाया गया है। और इसके चलते कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसकी एक विशेषता रही है और कहीं ना कहीं बोफोर्स के साथ जो है इस गन का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। बता दें आपको कि ये 43 से 45 किलोमीटर जो है रेंज में फायर कर सकती है। और आप देख सकते हैं ये इंडिजिनस है और कहीं ना कहीं जो इसकी विशेषता है वो बिल्कुल इस हिसाब से भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में इसकी कारकर्दगी रही वो सराहनीय रही।